हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड सपोर्टिंग माय चैनल। आपके बहुत सारे टॉपिक्स मेरे पास आ चुके हैं और मैंने एक लंबी लिस्ट बना ली है। बहुत जल्दी मैं उन सभी लिस्ट के ऊपर काम कर रहा हूं, मैं उन सभी टॉपिक्स के ऊपर काम कर रहा हूं। बहुत जल्दी वो सारे लेक्चर्स मैं अपलोड कर दूंगा अपने चैनल पे। आज के इस सेशन में आई वुड लाइक टू थैंक ऋषभ फॉर आस्किंग दिस टॉपिक ऑन ट्रेनिंग वर्सेस डेवलपमेंट। इट्स अ वेरी जनरल टॉपिक, वेरी सिंपल टॉपिक, बट विल ट्राई टू एक्सप्लोर इट मोर डिटेल। सो लेट अस बिगिन। सो द ट्रेनिंग वर्सेस डेवलपमेंट में जो जिस बेसिस पर मैं इसको कंपेयर करना चाहता हूँ, दैट इज कॉल्ड मीनिंग। तो मीनिंग के बेसिस पर जो इसका डेफिनेशन है उसके बारे में बात करते हैं। तो जब हम ट्रेनिंग की बात करते हैं, दिस इज द एक्शन ऑफ टीचिंग अ पर्सन अ पर्टिकुलर स्किल और अ टाइप ऑफ बिहेवियर। तो बेसिकली ट्रेनिंग होती क्या है? ट्रेनिंग होती है कि किसी पर्टिकुलर स्किल के ऊपर या किसी पर्टिकुलर बिहेवियर के ऊपर आप अपने एम्प्लॉयज को ट्रेन करने की कोशिश करते हैं। अब ये जो ट्रेनिंग होती है वो बहुत स्पेसिफिक होती है। और जब हम स्पेसिफिक की बात कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम किसी सॉफ्टवेयर के ऊपर ट्रेनिंग दे सकते हैं, हम किसी लीडरशिप के ऊपर ट्रेनिंग दे सकते हैं, हम किसी भी तरह के बिहेवियर के ऊपर ट्रेनिंग दे सकते हैं। तो इस तरह के कोई भी बहुत स्पेसिफिक चीज के ऊपर जब बात की जाती है तो दैट इज कॉल्ड ट्रेनिंग। ऑन द अदर साइड, व्हेन वी टॉक अबाउट डेवलपमेंट, द एक्शन ऑफ प्रोवाइडिंग द अपॉर्चुनिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू इंप्रूव देयर जनरल नॉलेज एंड एबिलिटीज फॉर देयर ओवरऑल ग्रोथ। तो यहां पे देखिए तीन वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी, मतलब आपको एक ऐसा इंवायरमेंट क्रिएट करना है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जिस इन्वायरमेंट में एम्प्लॉयज को ग्रो करने का मौका मिले और वो अपनी जनरल एबिलिटीज को बढ़ा सके, जनरल नॉलेज को बढ़ा सके टुवर्ड्स द वर्क एंड टुवर्ड्स द वर्क कल्चर। दैट मीन्स आपको दोनों चीजों के बारे में सोचना है। ये कोई स्पेसिफिक चीज नहीं है, ये बहुत जनरल चीज है कि आपको जनरल डेवलपमेंट करना है एम्प्लॉयज का इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, in terms of his behavior, in terms of his goals, in terms of his vision, in terms of understanding of job। तो जैसे जैसे उसकी ओवरऑल डेवलपमेंट होती जाएगी उतना ज्यादा आपको फायदा होगा। अगर मैं सिंपल टर्म्स में कहूं, इसको और थोड़ा स्पेसिफिक कर दूं, तो अगर आप ट्रेनिंग देते रहते हैं तो ट्रेनिंग से डेवलपमेंट लिंक्ड है। मतलब ट्रेनिंग इज अ सब प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। और मैं सिंपल भी कह सकता हूं, ट्रेनिंग लीड्स टू डेवलपमेंट। जैसे जैसे ट्रेनिंग देते जाएंगे, जैसे जैसे ट्रेनिंग आप बढ़ती जाएगी लोगों की, उससे उनकी डेवलपमेंट भी होती जाएगी। द नेक्स्ट बेसिस ऑफ कंपैरिजन इज फोकस। तो जो फोकस ट्रेनिंग का होता है वो इमीडिएट नीड्स के ऊपर होता है। फॉर एग्जांपल, एकदम से कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई और उस टेक्नोलॉजी पर आपके एम्प्लॉयज को कुछ नहीं पता, तो आप उस टेक्नोलॉजी के ऊपर ट्रेनिंग देते हो, तो इट इज वेरी इमीडिएट इन नेचर। और कई बार वो रिएक्टिव अप्रोच होता है। ट्रेनिंग इज मोर लाइक रिएक्टिव अप्रोच। कुछ कुछ कंपनी प्रोएक्टिव भी होती है, और प्रोएक्टिव का मतलब ये होता है कि वो पहले से ही एसेस कर लेती है कि आने वाले टाइम में किस तरह की टेक्नोलॉजी पे काम होगा या किस तरह के प्लेटफॉर्म्स पे काम होगा, और उसको पहले से ही ट्रेन करना शुरू कर देती है, या एम्प्लॉयज को खुद कहती है कि आप इसके ऊपर कोई ना कोई सर्टिफिकेशंस कर लें। ऑन द अदर साइड, जो डेवलपमेंट है वो कंप्लीटली फ्यूचर नीड्स के ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि आपको फ्यूचर में वो एम्प्लॉय बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। फ्यूचर में वो एम्प्लॉय आपके लिए, आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत वैल्यूबल हो सकता है। तो इसलिए आप उसके डेवलपमेंट और उसके कैरियर ग्रोथ के बारे में डेफिनेटली सोचते हैं। तो अगर सिंपल इसको अगेन अगर नटशेल करें तो नटशेल क्या है? ट्रेनिंग प्रेजेंट नीड्स को पूरा करता है, जबकि डेवलपमेंट जो है वो फ्यूचर नीड्स को पूरा करता है। थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज कि इसका कंसंट्रेशन कहां होता है। तो ट्रेनिंग इज मोर अबाउट जॉब से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती हैं उसकी ट्रेनिंग आप देती हैं। मतलब ट्रेनिंग आप इंडिविजुअल की एबिलिटीज को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, प्लस जो जॉब रिलेटेड अगर किसी एबिलिटी की उसको रिक्वायरमेंट है तो आप उसकी ट्रेनिंग देते हैं। तो उनका जो पूरा कंसंट्रेशन है वो जॉब और जॉब से रिलेटेड एबिलिटीज के ऊपर होता है, जबकि जो डेवलपमेंट है वो कैरियर से जुड़ा हुआ है और आपकी पॉसिबिलिटीज से जुड़ा हुआ है। मतलब इंप्लॉयज की ओवरऑल कैरियर डेवलपमेंट को आपको देखना है। सिर्फ एक शॉर्टर विजन रख करके एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी सिखाने से कुछ नहीं होगा। आपको कुछ लंबा सोचना पड़ेगा, जिसमें ग्रेजुअली इंप्लॉय ग्रो करेगा और ग्रेजुअली लर्न भी करता जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस वी हैव इज हु लीड्स। तो कौन लीड करता है ट्रेनिंग में? यू हैव अ ट्रेनर। तो बेसिकली एक ट्रेनर होता है, एक लाइन मैनेजर होता है, कोई सुपरवाइजर होता है, कोई एक्सटर्नल पर्सन भी हो सकता है जो आके ट्रेनिंग दे रहा है। तो एक ट्रेनर होता है जो लीड करता है। ऑन द अदर साइड, जो डेवलपमेंट है उसमें आपको खुद से लीड करना पड़ता है। सेल्फ डेवलपमेंट के बारे में सोचना पड़ता है। आपको सोचना पड़ता है कि मैं कैसे ऑर्गेनाइजेशन में ग्रो होने के बारे में सोचूं, मैं कौन कौन से टेक्नोलॉजी सीखूं, मैं किन किन लोगों कौन कौन से काम में अपने आप को मल्टीटास्किंग कैसे बनाने के बारे में सोचूं, अपने बिहेवियर को और बेहतर बनाऊं ऑर्गेनाइजेशन के लिए, सो दैट कि मेरा एक लंबा समय इस ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा बीत सके। तो इस कारण से यहां पर जो डिफरेंस आ गया वो डिफरेंस क्या आ गया कि ट्रेनिंग में ट्रेनर है, जबकि डेवलपमेंट में आपको खुद से सेल्फ डेवलपमेंट पे काम करना पड़ता है। सो द नेक्स्ट डिफरेंस इज ऑन पर्पस। तो पर्पस क्या होता है? तो परफॉर्मेंस और कैपेबिलिटीज ऑफ द एम्प्लॉय। ट्रेनिंग में जो हमारा मेन पर्पस है वो परफॉर्मेंस को इनहांस करना है। इमीडिएटली किसी प्रॉब्लम में अगर आप आए, आपको इमीडिएटली किसी टेक्नोलॉजी पे काम करना है, इमीडिएटली कोई ट्रेनिंग देनी है, तो उस इमीडिएटली आप ट्रेनिंग देते हैं और उसके परफॉर्मेंस को एसेस भी कर लेते हैं। इमीडिएटली मतलब आप ये भी जान लेते हैं कि कौन से एम्प्लॉय ने
ट्रेनिंग अच्छा सीखा और कौन से लोगों ने उतना अच्छा नहीं सीखा है। तो कहीं ना कहीं ट्रेनिंग की असेसमेंट बहुत आसानी से की जा सकती है। ऑन द अदर साइड जो पूरा पर्पस डेवलपमेंट का है इज टू प्रिपेयर इंडिविजुअल फॉर फ्यूचर चैलेंजेस। तो ये फ्यूचर से रिलेटेड है। इमीडिएटली इसका कोई रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा, इसके रिजल्ट्स आपको लॉन्ग टर्म में देखने को मिलेंगे। तो ट्रेनिंग का फोकस शॉर्ट टर्म के लिए है, जबकि डेवलपमेंट का फोकस लॉन्ग टर्म के लिए है। वो आपके फ्यूचर नीड्स को पूरा करता है, जबकि ट्रेनिंग जो है वो इमीडिएट नीड्स को सेटिस्फाई करता है। नेक्स्ट जो डिफरेंस है दैट इज ऑन नंबर ऑफ पीपल। नंबर और पीपल, तो यहां पर किसी एक पर्सन को भी ट्रेनिंग दी जा सकती है, बहुत सारे लोगों को भी एक साथ एक ट्रेनिंग सेशन में ट्रेनिंग दी जा सकती है। मतलब 1 भी हो सकते हैं, मेनी भी हो सकते हैं। ऑन द अदर साइड डेवलपमेंट में सिर्फ 1 to 1 होता है। इट इज ओनली अबाउट योर ओन सेल्फ डेवलपमेंट। सो इन दैट सिचुएशन आपका जो पूरा फोकस है वो सिर्फ सेल्फ के ऊपर है, और वो इंडिविजुअली डेवलपमेंट के बारे में ऑर्गेनाइजेशन को सोचना पड़ता है। उसका जनरली कोई मास प्लान क्रिएट नहीं किया जा सकता, विच इज लाइकली टू बी पॉसिबल इन केस ऑफ ट्रेनिंग, वेयर मास ट्रेनिंग कैन ऑल्सो बी गिवन टू द एम्प्लॉयज इन अ सिंगल सिटिंग। So these were certain points of differences and the difference between training and development. It is a very short session, very simple session, so that you can have a very valuable points, only key valuable points for this session. It's a very short question. ये काफी सारे short questions में आता है। So I hope you enjoyed this session. If you really like my channel, do subscribe to my channel. Thanks for watching. We'll be meeting in the next session very soon.